अहम भाव आता है जाता है, सारे दुखों का कारण है, अपने तरीके से करवाना चाहते हो बस। अहम भाव तो आता है और जाता है, वो है थोड़ी ना। वो आता है और चला जाता है। वो कब आता है? जब आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, अपने तरीके से कुछ करवाना चाहते हो, तो अहम भाव वहां आता है। या तो आप उसे गिराते हो या तो खुद गिरते हो, फिर वो चला जाता है अपना काम करके। लेकिन उसको निमंत्रण कौन दिया? आपने। तो बंद कर दो, बात खत्म। रोहन, गुरुजी क्या भगवान हमारी मांगी हुई इच्छा पूरी करते हैं? जिस लायक हम हैं हमें मिलता है, या तो ईमानदारी से मिलेगा तो मुक्ति, बेईमानी से लोगे तो बंधन, बस यही है। कुछ भी वस्तु लाने का दो रास्ते हैं आपके पास, एक बेईमानी, एक ईमानदारी। बेईमानी में बंधन, ईमानदारी में मुक्ति। A to Z। गुरुजी, ध्यान करता हूँ तो मन नहीं लगता, ध्यान भटकता है, कैसे करें ध्यान कि मन लग जाए? जब भी काम करो तो जांचो कोई गलती ना हो जाए, यही है ध्यान में ध्यान। बोलिए। रिपीट वर्सन है जो सत्संग में दोपहर में था, वही। अच्छा, बोलिए। अंजलि श्रीवास्तव, गुरुजी, सास ससुर के किए हुए कर्म बहू बेटे को भी भोगना होता है क्या? अगर सास ससुर बेईमानी से कमा के ला रहे हैं और आप उसको माल खा रहे हो और आपको पता है, तो भोगना पड़ेगा, सीधी सी बात। सूरज सिंह, गुरुजी, क्या पुनर्जन्म संभव है क्या? देख लो, आप भी तो जन्म लिए हो। काजल कुमारी अग्रवाल, शब्द कहाँ से आता है? जैसे पानी आता है, नल निमित्त है क्या? लेकिन नल निमित्त है, पानी नल से नहीं आता है। वैसे ही शरीर निमित्त है। अब शरीर में मुंह निमित्त है, ठीक है, लेकिन शब्द शरीर से नहीं आता। बात समझ रहे हो? कोई भी कुछ बोलता है तो कहीं से बोलता है, कहीं से बोलता है। आधार है, बेस है, मतलब शरीर के अंदर से नहीं आता। आता है, लेकिन शरीर, जैसे नल से पानी आता है क्या? नल निमित्त है, लेकिन हम कहते हैं ना उस नल में पानी आ रहा है। पानी आ रहा है लेकिन नल से नहीं आ रहा है, नल सिर्फ निमित्त है। वैसे ही शरीर निमित्त है। कहीं से किताबों से शब्द आ रहे हैं तो किताब निमित्त है, वहां से होके यहाँ से आ रहा है, और आत्मज्ञान से आ रहा है। सीधा शब्द शरीर से नहीं आ रहे हैं। कोई भी बोलता है, आप भी बोलते हो। आप भी बोलते हो किसी वस्तु के बारे में किसी से, तो उसके बारे में उससे बोलते हो। शब्द कहाँ से आया? निमित्त बना ना। शरीर भी निमित्त बना, वो निमित्त बना। शब्द उतरता है, शब्द उतरता है। बात समझ पा रहे हो ना? हाँ हाँ। आप खाली हो, झूठे अपने आप को बड़ा समझ बैठे हैं, यही तो भ्रम है। जितनी भी जानकारियां हैं, आप सोचो ना, आपके पास अगर देखो तो कुछ नहीं है। क्या क्या है बताओ? इंद्रिया से भर गए हैं ना, हाँ, सब भरे हो, बाकी भरे भरे इतने ही बाहर से भरी है भरा। ठीक, आपने इसे अपना समझ लिया, बस यही फंसाव हो गया। आपके पास कुछ भी नहीं है आपके अलावा। लेकिन आपने क्या किया? कुछ को पकड़ लिया, अपने आप को छोड़ दिया।
कुछ को वैल्यू दे दिया, कुछ को इज्जत दे दिया, कुछ से अपने आप को खड़ा कर लिया। अच्छा, जितना कुछ आया आपके द्वारा आया, लेकिन आपने उसे महत्व ज्यादा दे दिया। पीके गुरुजी, परिवार में जो अकाल मृत्यु हो गई हो तो क्या वे पितर बनकर तंग करते हैं? जिसको जहाँ जाना था गया, जैसा जिसने कर्म किया था वो गया। बोलिए। इनक्रेडिबल ऑनलाइन। प्रणाम गुरुजी, आत्मज्ञान हो जाने के बाद कैसे मालूम होगा कि आत्मज्ञान हो गया? जैसे भूख लगी तो मालूम पड़ गया मुझे भूख लगी, जब मैं भोजन कर लिया तो मुझे मालूम पड़ गया कि मेरा पेट भर गया। लेकिन खिलाने वाले को नहीं मालूम पड़ता, क्या खाने वाले को मालूम पड़ता है, इसलिए आपको ही मालूम पड़ेगा। रोहन, गुरुजी ब्रह्मचर्य से रहने का कोई फायदा? रख कर देख लो। या स्टार गेमिंग, ओम का क्या मतलब है गुरुजी? इसके बारे में मैंने कभी अध्ययन नहीं किया। देहाती यस, गुरुजी मैं आपकी सत्संग सुन के अपने को बहुत सुधार दिया हूँ। नर्मदे हर प्रभु जी। सुमन भारद्वाज, सूक्ष्म शरीर कैसे घूमता है और क्या इसका स्थूल शरीर पर प्रभाव पड़ता है? कृपया मार्गदर्शन करें। जब हम स्वप्न में जाते हैं तो कोई सपना देखे या ना देखे, सही हो गलत हो पता नहीं चलता, लेकिन जब हम कहीं वहाँ पे संबंध भाव में जाते हैं तो शरीर में स्वप्न दोष होता है और आँख खुल जाती है। हुआ है ना आप लोगों को? तो जैसे ही सूक्ष्म शरीर पे कुछ हुआ, सूक्ष्म शरीर से, और स्थूल शरीर पे उसका प्रभाव पड़ जाता है, आँख खुल जाती है उस समय। कोई सपना में खुले या ना खुले, उसमें खुल जाती है और उसका प्रभाव शरीर पे देखने को मिलता है प्रत्यक्ष। क्या संबंध कहाँ हुआ? स्वप्न में। और उसका परिणाम कहाँ आया? स्थूल शरीर पे आता है ना। आता है। फिर स्वप्न दोष। बोलिए। अमित सिंह, गुरुजी भाग्य बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत परेशान हूँ। बस ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, जरूरतमंद की सेवा करो। अभिषेक मिश्रा, गुरुजी गवर्नमेंट जॉब के पीछे कई वर्ष बिता दिए हैं, अब भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ, क्या करूँ? मेहनत करो, काम करो, और क्या करोगे? क्या जिसका गवर्नमेंट जॉब नहीं है वो नहीं जीता है क्या? और सबको गवर्नमेंट जॉब कहाँ से देगी? सबको जॉब चाहिए, कहाँ से देगी गवर्नमेंट? तो आप व्यापार करो, बिजनेस करो, बहुत लोग हैं, क्या जरूर गवर्नमेंट जॉब ही? वो आसान है ना। ये देखो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के इधर देखो, ये छोड़ी छोड़ रहे हैं। देखो, दिखाओ इनको कौन से सेक्टर, मतलब क्या कर रहे थे? पीएससी, ओएनजीसी। हाँ ओएनजीसी हाँ, उसमें थे, किस पोस्ट पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। बताइए। तो ये गवर्नमेंट जॉब छोड़ के और अपने आप को समझना चाहते हैं, छोड़ रहे हैं। अभी तो रिजाइन नहीं दिया ना? हो गया। हो गया, दे दिया। चल देखो, छोड़ दिया। कितना समय किया 3 साल की। बताओ फिर। और ये हमें जांचने आए थे क्या? वो तो बहुत बड़े कहानी है वो उसका। ये हमें बस जांचने आए थे, अध्यात्म के लिए बोल रहे थे, अध्यात्म में नहीं थे। बिल्कुल नहीं। मैं पूरा आपका मेरा बैकग्राउंड बोल दिया ना, कुछ नहीं था उसमें। क्या है आध्यात्म देखते। ये सिर्फ हमें जांचने आए थे, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं फिर भी यही बोलता हूँ, इधर पे आके भी ऐसे बोलते हैं, वो एक आदमी ऐसे कैसे जी सकते हैं? उसका पास बहुत लोग हमें धन देने के लिए है, बट वो नहीं लेता है। ऐसे कैसे? मनी लेने का बहुत विचित्र है। अभी भी मेरे को समझ में
टाइम चाहिए। एक आदमी के पास हर एक लोग देने का रेडी है, वो लेने का रेडी नहीं है, ये कैसे है? मतलब दिमाग कितना स्ट्रांग होगा उसका, ये थोड़ा समझ में के नहीं आ रहा है। आप बोलते हैं अभी भी मेरे पास पैसे पड़े हैं 3 लाख, वो नहीं यूज़ करते, दूसरा यूज़ करते हैं। मेरा अंदर हर एक दिमाग ऐसा नहीं होता है। उससे वो ज्यादा वो है निकालो, उसका यूज़ करो, बाद में देख उससे लेंगे। ज्यादा है। और मैंने 1 लाख रुपया कल मंगाया कर्ज, मैं बोला आपको बाद में मेंटली दूंगा। इतना टफ कैसे होता है थोड़ा तो देखते हैं। हम होते तो Mentally। तुरंत स्टॉक मार्केट में डाल के 3-4 बना कुछ भी करते हैं इसमें 3 लाख, अच्छा, बहुत कुछ है समझने का, बट सब कुछ तो आपका नहीं बोल, मैं समझ रहा हूँ धीरे धीरे। धीरे धीरे। धीरे धीरे ही समझ आएगा। समझ आ गया तभी जॉब छोड़ के बैठे हैं। आज छोड़ दी, रिजाइन दे दिया गवर्नमेंट जॉब। ये बहुत बड़ी बात है गुरुजी, जब समझ आया तभी तो जॉब छोड़ा। तुरंत जॉब छोड़ा, व्यापार था, शराब का दुकान था, वो छोड़ा तुरंत यहीं से। और सिर्फ हमसे मिलने आए थे, मतलब ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? सच में ये थोड़ा अजीब चीज़ है, थोड़ा समझ में के अभी भी थोड़ा मैं तटस्थ हूँ, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे हो रहा है। बाद में समझ में आता है, मैं रुका हूँ। खुद को विश्वास नहीं आ रहा है, हाँ। हाँ कि मतलब मैंने ऐसा कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत बड़ी बात है। नहीं, इधर बैठे हर एक को ऐसा बोल आता है, वो बोलता नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ऐसे। नहीं नहीं, बोलो बोलो, आप खुल के बोलो, अपनी बात को रख सकते हो। एक आदमी इसे कैसे जी सकते हैं? उसका पास ज्ञान है, मनी देने का सब कुछ चाह रहा है, सब कुछ छोड़ के कैसे बैठ सकते हैं? इतना मेंटली टफ कैसे होता है एक आदमी? ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बेटर नॉट टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छी बात यह है कि समझाई न जाए। जो गुरुजी आपके शरण में जो वो नहीं समझ में आता है वो समझ में आ गया, वो भी अच्छी बात तो है ना। कुछ तो समझ में आया तभी तो छोड़ दिया, नहीं तो अब तक चले गए होते। अभी लंबा जीवन है, ऐसे तो कैसे चल सकते हैं? बट कुछ है इसलिए छोड़ दिया, समझ के, सोच समझ के छोड़ दिया, एकदम ऐसा थोड़ी ना छोड़ दिया। एकदम। तो ये रास्ते ही ऐसा है जो कई राजे राज छड़ के फकीर बन गए। हाँ राजे राज छड़ के फकीर बने हैं, एकदम पर जो फकीर बन गया उसने राज की चाहना नहीं की, राज उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा। एकदम। याद नशा बोल दी, समझ में आ गई। नशा ऐसा है ना गुरुजी, वो फिर से वहाँ लग जाता है। नशे में कोई ऐसा जो सुख समय मज़ा आता है ना, तो वहाँ मन, वहाँ लक्ष्य हो जाता है, तो लक्ष्य वो नशा फिर जाता है। एक कपड़े में तो देख लिया ना, ये तो पक्का हो गया ना। ये इसका वो पटा हुआ ना, उसमें देख लिया था पहले बार। ये इसमें तो जब से आए हुए कपड़े में देख रहे, ये तो पक्का हो गया ना। अभी भी ये तो दिखा हुआ है। प्रत्यक्ष हाँ? है। हाँ, ये तो देख लिया, हाव भाव देख लिया, आपका गुस्सा देख लिया, सब बट अंदर का चीज जानने का थोड़ा गुस्सा दे दिया, प्रेम। व्याकुल है, देखते हैं। मैंने भी आपका पहला वीडियो वही दिखा था गुरुजी, जो यहाँ से फटा हुआ था ना, अच्छा अच्छी तरह। वही पहला था मेरा वीडियो। वो मैं भी वीडियो सोच में पड़ गया, कई जगह बाद में आया, कई जगह पहले आ गया, कई जगह बाद में आया वो वीडियो। क्योंकि बहुत 3-4 लोग थे आपको घेरे हुए हाँ। और वो पूछ रहे थे, आप बता रहे थे, तो मुझे लगा यार कोई होगा पागल। हाँ सही। कि जब आप बोलने लगे ना, तो फिर मैं मतलब एक स्टॉप हो गया, ना सोच ना कुछ नहीं। फिर वो तब से वीडियो देखने लगा और उस दिन तो अचानक आ गया एकदम। ये मैं भी नहीं सोच पा रहा था, अभी भी नहीं सोच पा रहा हूँ कि कैसे मतलब। इतना मेंटल टफनेस होता है, आदमी किधर भी जी सकते हैं, अरे कैसे भी जीवन क्योंकि जी सकते हैं। हमने देखा है बहुत सारे महात्मा इस रास्ते में आए हैं, कितने देखते हैं ना, अभी सोशल मीडिया पे देखते ही है, कितने भटके हुए हैं, किसको पैसा क्या, कोई IIT बाबा, कौन सा फिजिक्स बाबा, पता नहीं क्या क्या, सब देखते हैं तो लगता है कि ये क्या है। कोई गांजा फूक रहा है, कोई क्या कर रहा है। मैं खुद ही गांजा पी रहा हूँ और गांजा में मैंने थोड़ा दिन लेट इसलिए किया कि मैं गांजा वहाँ जाके नहीं छोड़ना है,
यहाँ गांजा संपूर्ण बंद करके ही वहाँ जाना है। अब तो नहीं पियोगे ना? अभी तक तो नहीं पिया है, घर पे छोड़ पे आया यहाँ। नहीं अब तो नहीं, उस दिन बोल दिए ना नहीं पीऊंगा। हाँ निश्चय तो लिया है। हाँ तो निश्चय पे अड़े रहना। हाँ रखूंगा पक्का। थूकना तो चाटना मत, चाटना हो थूकना मत। उस दिन बात हो गई है और मैं बोला था चाटना हो तो अभी चाट सकते हो, ताजा है। अब मत चाटना क्या? हाँ ये गलती ना करना। छाटना मतलब? जैसे थूक दिया हाँ तो तुरंत चाट लो, ठीक है, लेकिन जितना देर करोगे उतना वो गंदा हो जाएगा। वो गुरुजी दूसरा था वो तो लेट करके फिर ठीक है, उससे ही इनको ले लेते हैं ना। हाँ ये बोल रहे हैं ना। जैसे थूक दिया, हाँ जैसे थूक दिया, अपना मुंह के अंदर अगर थूक है तो अच्छा लगता है, कितना भी घुमाओ, लेकिन थूक दिया और चाटना हो तो वो नहीं होता। नहीं होता। तो ऐसे ही छोड़ दिया तो छोड़ दिया, चाटना मत, आत्मिक गिर जाओगे। बाद में लिया तो हाथ में से गिर जाएंगे। गिर जाओगे, आत्मिक गिर जाओगे। नहीं ये निश्चय तो पक्का है। निश्चय पक्का, चाटना मत। अब कितनी बार पक्का किए? नहीं छाटूंगा। हाँ अब मत चाटना। नहीं छाटूंगा। हाँ कोई भी व्यसन कभी नहीं छाटूंगा। हाँ वही ये आपके सामने ही प्रतिज्ञा बस। हाँ और आपके सामने प्रतिज्ञा लेता हूँ तो आपके सामने जो सदगुरु के सामने लेते हैं तो प्रतिज्ञा टिक जाती है और टिक गया। हाँ अभी तक चाटना टिक मत, और चाटना हो तो थूकना मत। क्या? घुमाते रहना अंदर। लेकिन एक बार थूके तो थूके। क्या? हाँ नहीं चाटना पड़ेगा तो फिर आत्मिक गिर जाओगे। छोड़ दिए तो छोड़ दिए। पूरा जीवन में गांजा वाला देखा ना, पूरा जीवन पूरा हो जाता है। हाँ गांजा नहीं छूटता वही। और इतनी उधरेस ये सब आता है। तो एक साल ही रखा गांजे का और लंबे समय से वो तो जाता ही नहीं। एक साल था मुझे, वो ये भी कुंडली ने जागरूक करने के लिए गांजा पिया था। वो व्यसन हो गया, बर्बाद हो गया पूरा। ये कौन आपको बता दिया? एक सूरत में था, मैं सूरत में डाल में काम करता था। मर के वो नाभि में जो अंदर हुए थी आ जाती। आप बताइए, ये कौन आपको बता दिया? नहीं, ये तो नशे में लगता है ऐसा। लेकिन वो तो नशा हो तब, नशा उतर जाए तो फिर ऐसे। दिमाग घूम जाता है ना उससे, हैं? कभी उनको लगता है कि अरे हम इस इतना स्थिति टेस्टी में पहुंच लगता गए। है तो उसकी बात जाने दो। खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, बोले गांजा मिलना चाहिए। तो खुला है? खुला नहीं कुछ खुला नहीं, वो व्यसन हो गया। आदत हो गई। पिए तब मजा आएगी। गांजा पीने वाले की स्थिति गुरुजी फिर वही होते हैं जैसे कल हवा आ गई, कभी गर्म आ गई, कभी ठंडी आ गई, ऐसी लहर सी आती है क्या? हाँ? लहरें सी उठती हैं गांजा गुरुगम पीने के गांजा वो बोलते हैं। ये गुरुगम है के उससे गम मिलेगा। क्या गांजे से गम मिलेगा, वो आदत हो गई। तो बाद। नशा मैंने एक तो बार दूसरे वे मैंने गांजा क्यों लिया था? नशे वो तो उस वक्त दूसरे का- आनंद में होता है। मैंने गांजा इसलिए लिया था कि मेरे को आज्ञत नहीं पकड़ना है, अच्छा इसलिए मेरे गांजा गया। बाकी जिस गांजा का व्यसन हो गया ना, वो उसका शरीर छूट जाता है, गांजा नहीं छूटता। गांजा व्यसन ही ऐसा है। एकदम। साधु संत तो पीते हैं ना, सिर्फ ज्ञान नहीं हुआ है गांजा वाले को। मैंने देखा, आपके जैसा बोल नहीं सकते हो। उसकी बोलने नशे में का स्वाद सहारा, होता है। नशे का सहारा वही लेता है। खोज में लिखना था लेकिन अभाव या कुभाव में निकलते हैं, जज्बात में आवेश में आके घर छोड़ते हैं। तो वो ज़्यादातर क्या होता है, आगे इधर उधर कुछ नहीं मिलता है तो वो नशे के सहारे जीने लगते नशे के नशे के साथ सहारे नहीं, वहाँ क्या होता है गुरुजी की धीरे धीरे पकड़ाने में आदमी घिंचने लगता है। मैं भी साल भर हिमालय में रहा हूँ। हैं। अच्छा आप भी रहे हो? हाँ तो आप क्या पिए? नहीं मैं तो पिया नहीं। हाँ कुछ नहीं कर रहे हो तो माचिस मारो, नहीं, कभी तो कभी बनाओ बैठ के आराम से विधवत। चुरा के दी हुई जब। कहाँ पे थे हिमालय में? हाँ कहाँ, किस जगह? ऋषिकेश में था। अच्छा तो आप पिए कि नहीं? नहीं पिया, अच्छा कभी नहीं? नहीं। वाह, माचिस मारते थे? माचिस मार देता था, बना देता था। चलो अच्छा है बेटा, बच तो गए। मारता है, एक आदमी वो तो ले ही लेता है। नहीं मैं मारता अरे था। ये घुट लिया जो वो गम कहते गया थे, ने, मैं छोड़ के तो चला गुरु, जाता था। वो गुरु बन कभी गया। कभी काम हो जाता है। कभी नहीं छोड़ता। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मैं छोड़ के भाग जाऊं वहाँ से। चलो बहुत अच्छा है बेटा, आप बच गए। लेकिन आप थूक दिए आज? मैंने 6 बार संकल्प किया। मैं क्या कह रहा हूँ, आज थूक दिए? हाँ तो अब तुम नहीं किया चाटोगे है। ना? नहीं चाटूंगा। हाँ अब बोलो, 6 बार संकल्प किया। वैसे दिया तो इधर 6 हाँ वो देखो, जो 6 बार संकल्प करता है उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। मुझे आज गुरु जी के शरण में इसीलिए कृपा करा, उसके बारे में थोड़ा बताओ। मैं एक बार तो बच्चों का शौक खाई लेता, अब मैं नहीं पीऊंगा, फिर भी नहीं रहा।
बात देख नहीं अब रहेंगे, अब थूक दिए आज, अब नहीं चाटेंगे। ये 6 बार कह दिया था ना। नहीं हाँ 6 बार लेकिन आज संकल्प पक्का किया, बोल रहे हैं। वो जल मुका ये सब किया, वो 10 दिन भी निकाला भी, हो गए, फिर क्या 10-12 दिन निकाला भी अब है। अब तो ये 6-7 दिन गया है। नहीं ये तो गया, आज तो थूके हो ना। हाँ यहाँ घर से छोड़ के यहाँ आया हूँ। वो तो छोड़ो, अब आज क्या बोल रहे हो? हाँ आज के बाद छोड़ नहीं दिया, ना पियेंगे। नहीं नहीं पीऊंगा। नहीं, अब थूक दिए प्रोफेसर जी, ये गुरुजी, अब बोल रहे थूक दिए। लेकिन चिंतन तो अभी चल रहा है गुरुजी। हाँ चिंतन तो चलेगा ना, तो चलेगा लेकिन नहीं, अब इसलिए तो पूछ पिएंगे रहा हूँ नहीं। एक नशे में क्या है। इतना आसान थोड़ा पड़ा है, क्या मैं- पता कब से पकड़ा हुआ है। मेरा फिर प्रश्न बताओ। इसलिए है कि ये नशे ये में कितना क्या थोड़ा है, पकड़ा हुआ, क्या पता कब क्या ये पकड़ा हुआ फिर है। कैसे छोड़ना है, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं छोड़ दो सीधा, बात दिया। खत्म। मैं ऐसा लेकिन- अनुभव करता हूँ कि जो व्यक्ति कह रहा है कि अब मैं ये नहीं करूंगा, वो वहीं खड़ा हुआ है, कोई खास अंतर नहीं हुआ। हाँ जी, ऐसे हाँ भी लेकिन होता है, एक आपको ये तो बात कहेगा मानता कि हूँ, मैं आप नहीं सीखते हैं। करूंगा, हाँ, क्योंकि हाँ, कर रहा है, हाँ, हाँ। तो इतना तो बोलना पड़ेगा। तो कम से कम कर रहा था, मैं खड़ा था, अब नहीं करने में खड़ा तो है, खड़ा तो अभी भी है, तभी भी खड़ा है, है। लेकिन कहाँ खड़ा है, किस भाव में खड़ा है, वो तो पकड़ो। गुरु जी एक बात तो ठीक है कि एक सीढ़ी नीचे तो होया। नहीं सीधा फाइनल ना में आ गया ना, हाँ, एक सीढ़ी नीचे ऊपर कहाँ, हाँ नीचे हाँ में था, ना में आ गया, बात हाँ, खत्म। आया तो है। और कह रहा है कि अब थूक दिया, अब चाटूंगा नहीं, चलो नहीं अब नहीं चाटेगा। और एक कि गुरुजी जो गांजा जो वो आत्मज्ञानी है कोई, ये लाइव में बोल रहे हो, दे हाँ, दिखा हाँ। दो इनको। हाँ चाटना हो तो वीडियो देख लेना, आज का डेट याद रखना, तो चैनल थोड़े पे लाइव आ रहा है। आज 14 जो तारीख गांजा है। है हाँ मैंने 6 बार छोड़ा है, हाँ फिर भी मैं रहा नहीं गया हूँ। हम्म, अभी तो 5 दिन ही हुआ है यहाँ, हाँ, गांजा तो मैं घर पे छोड़ के ही आया हूँ। हाँ। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि उसके बारे में थोड़ा आप प्रकाश पाड़े, क्या? कि कहाँ फील होती है, ये कितने समय में ये मन में से निकल जाता है, वो दृढ़ता में रखूँ, नहीं तुरंत, ये तुरंत तो है, हाँ लेकिन वो शरीर में कुछ वो आदत अरे है, कुछ नहीं होता तो सब कुछ भूलने में अरे मैंने गांजा पिया है 15 हाँ, साल। हाँ, मेरे बस यहाँ अब देखो एक ही बैठे हैं। गुरु जी बोलो। बड़े कुछ हमारे नहीं बारे होगा। में बैठे हुए हैं। मेरी जो जो छोड़ बात दिया नहीं। छोड़ दिया, हाँ, जो छोड़ लक्ष्य दिया, वहाँ जाता छोड़ है दिया, ना, हाँ। कुछ नहीं। तो लेके आता है। क्या बोल रहे थे आप? मेरे जो पिताश्री है बाबा, फिर भी 15 वो साल के लिए। लगभग हाँ। 22-25 साल की उम्र से दारू पीते थे। हाँ। अब तक जस्ट 5 साल पहले हम्म, तो उनको ऑपरेशन हो गया, तो मैंने उनको इतना ही बोला कि अगर आप अब दारू पियोगे तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। अच्छा उन्होंने कहा छोड़ दी, बस ये एक शब्द उन्होंने कहा छोड़ दी। उसके बाद से अभी 4-5 साल हो गए, लगभग 4 साल हो गए बस नहीं पिए। ये determination और है। उन्होंने जितनी दारू पी है ना, हाँ। यहाँ बैठा कोई भी उतना नहीं झेल पाई, क्योंकि लगभग 150-200 कुएं खोदे हैं उन्होंने अपने जवानी में, तब जब मिल के तब इतनी दारू पी है। तो बस छोड़ दो, बस बात उन्होंने खत्म। छोड़ी तो जो मेरे चाचा थे उन्होंने 5-6 महीने पी, पापा को पी, फिर से शुरू कर देंगे भैया, शुरू कर देंगे। चाचा ने भी छोड़ दी तो छोड़ गई बिल्कुल। और क्या। ये जो गांजा है, तो मैं कहता हूँ जो आत्मज्ञानी है उसको गांजा का व्यसन होता है, नहीं। ऐसा नहीं होता है। अरे नहीं होता। तो वो जो अरे गांजा वो सलेम साधु नशा संत से तो हमारे बहुत वहाँ है। पीते हैं, तो वो क्या है और वो छोड़ने में कैसा भाव और कैसा करना है उसमें थोड़ा प्रकाश पड़े। अरे पीना ही नहीं है, हाँ पीना ही नहीं है, लेकिन बस। उस पर अभाव आवे ऐसा कुछ बात कुछ होता ही नहीं है। जरूरत क्या है शरीर को? गांजे की जरूरत है क्या? नहीं। भोजन की जरूरत है, कपड़ा हाँ। की जरूरत है, सांस की जरूरत है। जीवन जीने के लिए गांजे की क्या जरूरत है? आपकी पत्नी पीती है नहीं तो उनका कैसे चलता है? डैडी, कभी पूछे आप कि मेरा नहीं चलता, तुम्हारा कैसे चलता है? तुम भी लो एक फूक। हाँ मतलब साथ में पियेंगे तो और अच्छा रहेगा। कोई तो घर में मैं ही 1 साल पार्टनर। से कहता वो अब पीना है ना, तो कि तुम्हारा मुंह में वास आ रही है और नुकसानी हो रही है, ये गांजा वो अच्छा नहीं है। नहीं आपने उन्हें कभी क्यों नहीं पिलाया? ओ, उसके तो ये मैं पीता हूँ वो भी नहीं कमता है। उनकी कुंडली नहीं जागरण करवानी है। हाँ? उनकी कुंडली नहीं खुलवानी है। हाँ? उसे तो मैं पीता हूँ वो भी नफरत है। जहाँ गांजा पीते हो वो सलने में भी वो उसका मुंह बगाड़ती है। तो अभी आज से छोड़ दिए ना? हाँ वहाँ उसके साथ नहीं, उसके कहा मैं गांजा छोड़ के वहाँ शिविर में जा रहा हूँ ऐसा नहीं बोलते हैं। अब यहाँ से हमेशा के लिए छोड़ के जाओ। एकदम छोड़ हाँ। दीजिए आज के बाद। नहीं छोड़ दिए, छोड़ हाँ छोड़ दिया वहाँ से जीवन घर में पे तो बदलाव हो छोड़ दिया। जाएगा हाँ, इनके। एकदम। गांजा निठल्ला बनाता है, व्यक्ति को आलसी बनाता है। निठला मतलब
बिगर काम का बना देता कोई काम करने गांजा का। और अगर आप ज्यादा गांजा और सेवन करें। भांग भांग ये पीने वाले जीवन में ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, ये कुछ कर नहीं पाते, ये हाँ, गिर जाते हैं। गिर जाते हैं। गजेड़ी और भंगेड़ी ये सबसे- दो लोग, सबसे- भांग सबसे खतरनाक है, हम्म। 24 घंटे। सबसे ज्यादा खतरनाक उसका सिर्फ वो गाछ आता है ना, सरसों का तेल लगा के इस तरह मल के उसको काटते हैं, वो सबसे ज्यादा चरस 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 ये गांजे सबसे वैसे ही बेकार बनता है करता है वो। वो दारू पे गुरुजी फिर इसको महादेव जी के साथ जो जोड़ा जाता है वो झूठ है। 100% झूठ है। भगवान कभी गांजा पी सकते हैं? कोई गांजा- शिव लहरी वो बम आप बोले एक बात करते हैं, बताओ, पीते हैं। सुनो, शिव का नाम लेके नशा करने वाले को आप क्या बोलते हो? नशेड़ी। तो भगवान कभी नशेड़ी हो सकता है? तो भगवान नहीं है, लोगों ने जोड़ दिया है। और किताबें रही किताबों की बात, तो किताबें में बदला बदली भी की जा सकती है। मेरी बात समझ रहे हो? भगवान कौन? निर्विकार। बात समझ रहे हैं? कोई गजेड़ी भगवान हो सकता है अपना? बोलो। नहीं हो सकता। आप नशा करने वाले को आप क्या करते हो? टपोरी कहते हो, लुक्खा कहते हो, यही कहते हो ना? बिल्कुल। क्या नाम दिया है समाज ने? गजेरी कहता है। गजेड़ी। गजेड़ी। तो गजेड़ी। अब शंकर भगवान को किससे जोड़ रहे हो आप? शर्म भी नहीं आती बोलने वालों को? हाँ, सलेम वाला फोटो भी लगा देता है नहीं, शर्म भी नहीं आती। और पीते हैं वहाँ के। तो शर्म भी नहीं आती ना कि भगवान को भी इन्होंने गजेड़ी बना दिया। मतलब कितना गिर गए, खुद तो गिरे, उन्हें भी अपने साथ जोड़ लिया। शर्म नहीं आती इनको। गुरु जी हमारे बगल में है संत, तो 6-7 जन वहाँ आते हैं सत्संग के लिए। रोज आते हैं तो पहला सब सलेम बनाते हैं, वो एक सलेम गुरु जी को धरते हैं। गुरु जी को लगाते हैं। पहले गुरु जी पिए, बाद में सब पिए। पहले गुरु जी को दम मारने दो, पहले थोड़ा आपको पीना चाहिए, उसमें भी ऐसी मर्यादा। पहले आप पियो फिर हम पियेंगे नहीं। आपका इंतजार करें, लो गुरु जी जल्दी करो, हमें जल्दी है। आप मत जाना बाबा के पास, आप एकदम मारो। आप मत जाना बाबा के पास। यही हाल है। अब तो नहीं जाएंगे। भगवान को भी अपने साथ जोड़ दिया, नशेड़ी बना दिया। कितना इंसान गिरता जा रहा है। और रही बात किताबों की बात, तो किताबों में तो अदला बदली करना कौन सी बड़ी बात है? प्रिंट तो निकल रही है, तो क्या प्रिंट बदला नहीं जा सकता? क्या आराम से बदला जा सकता? ये जी कि होगा तो किसी और कारण के लिए को जोड़ दिया है। नहीं 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 नहीं, नहीं। नहीं किसी और कारण के अरे लिए उनको जरूरत ही नहीं। कैसे कारण के लिए? जरूरत ही नहीं है। जैसे संतों से मैंने सुना कि उन्होंने मालिक भगवान का तो सुना नहीं उनसे, उन्होंने ये एक बात बताई कि जो ये पीता है ना उसका मैदा डाउन हो जाता है। क्या डाउन हो जाता है? मैदा हाँ ये डाउन हो जाता है। हाँ, तो ये संतों से सुना था। तो भगवान को पिला रहे हो, तो उनका भी मैदा डाउन हो गया होगा। हाँ जी, उनका भी डाउन हो गया वे होगा। पीते नहीं थे, हाँ उन्होंने बताया था कि जो भांग पीता है उसका अच्छा। मैदा डाउन हो जाता हाँ, तो फिर वही तो। मैदा मतलब सर्दी। है। हाँ उन्होंने बताया भाई वे पीते पुते नहीं थे। हाँ, तब मेन बात पीते तो नहीं थे ना, हाँ पीते नहीं। बस वही बात है। वैसे पीने को तो कई भांग को रगड़ के कुंडे में रगड़ के भी पीते हैं, छान के रगड़ के वो भी पीते हैं, कई कौन? बहुत पीते हैं। आदमी पीते हैं, भगवान की यहाँ बात हो भगवान नहीं रही पीता है। जी, भगवान को मैं तो देखा नहीं पीता। तो फिर जो किसी ने जोड़ दिया तो वो जाने। नहीं नहीं, हम इस बात को नहीं मान सकते। आदमी पीते हैं, भगवान भगवान का गजेड़ी भगवान। भगवान नहीं हो सकता। वो हमारे मुरारी बाबू है ना, वो भी आपकी तरह ही बोलते हैं। हम्म, कोई निर्वेश नहीं, कोई ऐसा नहीं। भगवान कभी गांजा नहीं पी सकता, और पिएगा तो भगवान नहीं हो सकता। दोनों बातें तो नहीं हो सकती। गांजा तो कुछ चाहिए में है, वो तो जल्दी चाहिए। खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन वो तब चाहिए में आता है। मूड बदलना है क्या? मूड बदल, हाँ ये बात है। उससे तो और हाँ। इसके जैसा मेरा एक प्रश्न था। जैसे हम नदी को माँ कहते हैं, तो हमारी जो माँ हमें जन्म देती है, हम उसके ऊपर तो कूड़ा कचरा मल मूत्र प्लास्टिक डालते नहीं, लेकिन रियल नदी में ये सब डाला जाता है। हम्म, तो नदी को माँ कहना चाहिए या फिर क्या? नहीं, हम कहते हैं ना, लेकिन हम तो भारत माता भी कहते हैं। हम जिसको जिसको माँ कहते हैं उसको लूट लेते हैं। क्योंकि जो लोग माँ नहीं कहते बाकी देशों हाँ, में, हाँ। उनकी नदियाँ इतनी साफ है, हाँ इतनी पवित्र है, शुद्ध हाँ है। हाँ, तो हम बस माँ कहते हैं ना। हाँ, बस माँ सबसे ज्यादा परेशान बेटों से ही है, सबसे ज्यादा।
माँ के दुख का कारण अगर देखोगे तो उसका बेटा ही है। भारत माता की जय। साल भर फिर भारत माता को लूटते हैं क्या? हम बस माँ बोलते हैं, सीधी सी बात है, माँ बोलते हैं। समझ गए? हम जीते नहीं हैं उसमें, सिर्फ बोलते हैं। हम देखो पैसे को भी माँ बोलते हैं, भोजन को भी माँ बोलते हैं, और स्त्री माँ तो है ही है। तीनों से संसार चल रहा है, तीनों इस संसार में असुरक्षित हैं। क्या? इनके रक्षक ही भक्षक है, इनके रक्षक ही भक्षक है। तो मैंने आज हम में से किसी एक को करते हुए देखा, तो इसलिए मैं थोड़ा परेशान था, क्यों करते हैं ऐसा। कोई बात नहीं, वही तो आपको बता रहा हूँ, सीधी सी बात है कि हम माँ बोलते हैं बस। क्या? यहाँ से निकल रहा बस 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 बस। सबसे ज्यादा इस देश में दुर्दशा माँ की ही है, हर तरीके से। चाहे वो मेरा देश हो, भारत माता, ठीक है। बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, किताबों आज को सबसे ज्यादा बेईमानी इस देश में हो रही है। लोग क्या कहते हैं पता है? बेईमानी नहीं करेंगे तो सुखी कैसे रहेंगे? किसको, किससे के साथ बेईमानी कर रहे हैं? देश के साथ। किसके साथ? आपकी बेईमानी किसके साथ होती है? घुमा फिरा के कहाँ जाती है? देश पे। तो जिसको माँ कह रहे हैं उसी को तो लूटते हैं, और अच्छे से लूटते हैं। हाँ, क्या? अच्छे से लूटते हैं, और कहते हैं भारत माता की जय। बोलो, आप कुछ बोल रहे। हाँ, जैसे किताबों में बदलाव के लिए आपने कहा, उस पर मेरा भाव ये भी आया था कि अभी कुछ दिनों में हमने देखा कि पौराणिक चीज़ों को भी बदल दिया गया, देखने में मंदिरों को बदल दिया गया। कई सारी आप लोगों ने भी देखा होगा ऐसा। हाँ, मतलब क्या होता है, देखो कुछ भी हो सकता है, हमारे पास समझ है। हाँ, अगर कोई कुछ कह रहा है तो हमारे पास भी समझ है, और वो मानव ही कह रहा है, तो हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास समझ है, तो मैं भी तो समझूंगा क्या सही है क्या गलत। हमारे पास भी तो समझ है, तो अपने भी समझ का उपयोग करो। बोलो। इनक्रेडिबल ऑनलाइन। प्रणाम गुरुजी, क्या आत्मज्ञानी को ब्रह्मांड में हो रही घटना को देख सकता है, जान सकता है उससे गुरुजी? कोई मतलब नहीं है, जहां तक मैं समझता हूँ। वो निकलता है बस। निशांत। गुरुजी, सच्चे ज़रूरतमंद को कहाँ ढूंढे? आजकल हर कोई ऐसे दिखाता है जैसे उसे सर्वाधिक ज़रूरत हो। ऐसे में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है और गलत इंसान की मदद हो जाती है, फिर बाद में पछतावा भी होता है। देखिए, समझ कर करिए। अपूर्वा सिंह। गुरुजी, एक मानव शरीर में उच्चतम चेतना का स्तर क्या होता है? क्या आत्मदर्शन उसकी शुरुआत है? फिर से पढ़िए। गुरुजी, एक मानव शरीर में उच्चतम चेतना का स्तर क्या होता है? क्या आत्मदर्शन उसकी शुरुआत है? आत्मदर्शन के लिए आप प्रयास करिए, बाहर से छुड़ाने का प्रयास करिए। बोलिए। स्वामी अर्पित। प्रभु जी, मेरा लगातार अपने से ही लड़ाई चल रही है, कैसे थमे बताइए गुरुजी। लड़ाई देखिए किस लिए चल रही है। महिमा शर्मा। गुरुजी, जिनके शरीर पे प्रेत बाधा है, क्या वो भी ध्यान कर सकते हैं क्या? अगर क्या किया तो क्या परेशानी हो सकती है? कोई भी कर सकता है, ईमानदारी सत्कर्म करते हुए आगे बढ़ो। आरक्ष। गुरुजी, आपका गुस्सा बहुत प्यारा है, क्योंकि वो साधक के आत्मिक कल्याण के लिए होता है। प्रणाम। आप देख के गए हो क्या? लगता है ऐसा। श्री माधव गौशाला। गुरुदेव में गुरुजी रंग को निकाल दिया था, हाँ, कल एक को निकाल भी दिया था, ये भी बता दो। कल परसों 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 निकाला था। परसों गुरुदेव में गुरु के रंग में रंगना 3 को भगा चाहता हूँ। चुका हूँ। एक नहीं। 3 को।
बोलिए। गुरुदेव, मैं गुरुजी के रंग में रंगना चाहता हूँ, क्या करूँ आप बताओ। रंग जाओ, उसमें क्या है। दिन प्रतिदिन बोलो, गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देकर आई हूँ। ठीक है, मेहनत करो। योगेंद्र राठौर, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए क्या? उठ सकते हो, आपके ऊपर है। म्यूजिक एकेडमी, अकेले मौन साधना से साधक बन सकता है या नहीं? देखिए, प्रयास करके देखिए। मौन मतलब होता है बस मुंह से चुप हो जाना नहीं। मौन होता है पांचों इंद्रियों से कोई मांग ना करना, तब आप मौन है। पांचों इंद्रियों से कोई मांग ना करना, बस मुंह से चुप हो जाना मौन नहीं है। पांचों इंद्रियों से कोई मांग न करना, ये मौन है। ये मौन अगर आपने रख दिया तो आप अपने आप में हो। ये मौन रखो। बोलिए। छेदी कंप्यूटर, मात नर्मदे हर गुरुजी, क्या हमारा ज्ञान और संपन्नता ही हमारे दुख में काम आता है? हाँ, आपकी समझ। अश्विन पांडे, गुरुजी ईश्वर में मन नहीं लगता, किसे गुरु बनाएं, कहाँ खोजें गुरु को? खोजते रहो। अंजलि श्रीवास्तव, मंदिर से मिला किसी और का चंदा प्रसाद मुझे मिल गया तो क्या उसका उपयोग कर सकते हैं? क्या मिला? नहीं भैया, जहाँ मंदिर के से लिए मिला है वहीं उपयोग करो। धर्म का पैसा लोहे के चने के बराबर है। क्या लोहा का चना चबाओगे तो क्या होगा, बताओ क्या होगा? दांत टूट जाएंगे। खून आएगा। ऐसा ही है धर्म का पैसा। इसलिए धर्म का पैसा समाज में लगाओ, धर्म में लगाओ। कहने का मतलब वहां लगाओ जहां समाज के लोग उपयोग करें। मनु शर्मा, प्रणाम महाराज जी, आपका सत्संग अत्यंत दुर्लभ। मैं 5 मिनट भी किसी जगह नहीं बैठ सकता था। जब फ्री टाइम मिलता तो बस भटकाव सा रहता था। 9 फरवरी से आपका सत्संग सुना, एक काम जो मुझे बेचैनी थी वो सब खत्म हो गई। सुनील गुप्ता, गुरुदेव मन और चेतना में क्या अंतर है, इस भेद को समझ नहीं पा रहा हूँ, भगवान कृपया प्रकाश डाले। चेतना का मतलब होता है समझ, आपकी समझ। और मन शरीर के लिए काम करता है। वो कुछ चाहिए तो आ जाता है, कुछ नहीं चाहिए चला जाता है, बस बात खत्म। मनु शर्मा, महाराज जी निःशब्द अनुभव मेरा तो बहुत स्थिर हो गया है मन। जो 15 साल से कुछ रुकावट थी अभ्यास में, बस कुछ ही दिन में अद्भुत शांति मिली। धन्यवाद हृदय से। आपको स्वामी जी सादर प्रणाम। अनिल तिवारी, गुरुजी सादर चरण स्पर्श नर्मदे हर। समर्थ के न दोष गोसाई, गुरुजी आध्यात्मिक से है या सामाजिक धनवान है, थोड़ा इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। गुरुजी सादर चरण स्पर्श। समर्थ के नहीं दोष घुसाएं, कहने का मतलब ये बोला गया है जल के लिए, अग्नि के लिए, हवा के लिए। जल, जब जल से जीवन है पृथ्वी पर, जीव जीते हैं। और इसी जल से जब बाढ़ आता है तो अनेक जीव उसके किनारे मर जाते हैं। ठीक है, मानव भी मर जाता है। ठीक है, तो जल को दोष नहीं लगता है। अग्नि, अग्नि से भोजन पका के खाते हो, उसी अग्नि से बहुत लोग मर जाते हैं, लेकिन दोष उसे नहीं लगता। हवा, हवा से जीवन है, लेकिन उसी हवा में कई लोग मर भी जाते हैं। तो ये पृथ्वी, इनको बोला गया है समर्थ के नहीं दोष गोसाई। पानी, अग्नि और हवा को। बोलिए।
इनक्रेडिबल ऑनलाइन। प्रणाम गुरुजी, मैं ध्यान करता हूँ तो बहुत दिनों तक सिर के ऊपर के हिस्से में ऐसा लगता है जैसे कुछ घूम रहा हो। ये कुछ पैक हो गया या कुछ खि- खिंचाव हो रहा हो सर के ऊपर के हिस्से पर, ऐसा क्यों होता है गुरुजी? कोई बात नहीं, उससे दृष्टाभाव से देखिए और ईमानदारी सत्कर्म जीवन में अपना लो। और कोई विधि अपना रहे हो ध्यान की तो सोच समझ कर अपनाना, किसी योग्य गुरु के शरण में रहकर कुछ करना। नहीं तो बहुत लोग यहाँ आके बोल रहे थे कि साधना किया, नींद नहीं आती, गड़बड़ हो गया। एक तो आया था महागुरु, बोला मैं 6 महीने तक नंगा घूमा। क्या? अयोध्या का वो कोई साधना अपना लिया था, बोला 6 महीने तक नंगा घूमा मैं। नींद भी नहीं आती थी उसे, नींद भी नहीं आती थी, यहाँ तो नींद उसको नींद आने लगी। आई। बोलिए। सुनील गुप्ता, गुरुदेव मैं आपके सानिध्य में आना चाहता हूँ पर क्यों नहीं आ पा रहा, समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ रुकावट है भगवान? कमल सक्सेना, गुरुजी निर्विकार होने के बाद क्या करें? पहले हो तो जाओ, बाद में खत्म, बातें खत्म हो जाती है। अपूर्वा सिंह, गुरुजी तत्वदर्शी में तत्व का क्या मतलब है? आगे तत्व अपनी जगह है। दिन प्रतिदिन गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, सब भगवान के पास चले गए। आप अपना आत्मिक कल्याण कर लो, तो इसलिए पूरी तरह खाली हो गए हो। अपूर्वा सिंह, नर्मदा मैया की जय हो। आपको सुनने से ही गुरुजी अंधेरा गायब हो रहा है, इस तरह आगे बढ़ते रहें, आपकी कृपा बनी रहे। के जी, क्या गुरुजी आप साधना बताते हैं या नाम जप या कोई अन्य विधि, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। ईमानदारी मुक्ति है, ईमानदारी और सत्कर्म। जरूरतमंदों की सेवा करो, आगे बढ़ो। बोलिए। संदीप, गुरुजी ईमानदारी से जीवन में रहना ये बहुत बड़ी साधना है, कैसे रहना है? बस ईमानदारी और सत्कर्म में रहना है। कैसे क्या रहना है तो रहना है, बात खत्म। अगस्त्य, गुरुजी निर्विकार कैसे बने? बस ईमानदारी सत्कर्म अपना लो। विकार कैसे जमा किए? बेईमानी दुष्कर्म के साथ, तो ईमानदारी सत्कर्म अपना के निर्विकार हो जाओ। श्री माधव गौशाला, मैं गुजरात के भावनगर से हूँ, मुझे आपके वहाँ आना है, आपका आदेश हो तो मैं आऊँ, बताइए। अब इसमें आदेश कैसे करूं? बोल तो दिया, साधक यहाँ आ सकते हैं, आ जाओ। आसान राहें, भजन में मन नहीं लगता गुरुजी। जिसमें लगता है उसमें लगा लो, और उसका परिणाम देख लेना। बोलो। सोनम राजपूत, प्रणाम गुरुजी, मात नर्मदे हर। गुरुजी जिस जगह अपने ही हमसे परेशान है तो क्या करें, मार्गदर्शन करें। क्या? जिस जगह अपने ही हमसे परेशान है तो क्या करें, मार्गदर्शन अपने करें। ही हमसे परेशान, ऐसा लिखा है इन्होंने। मत परेशान करो, सीधी सी बात। बोलो। हो गया। ओके, बोलिए। पढ़िए। पिट्टू कॉलेज, गुरुजी आत्मदर्शन के बाद प्रभु को याद करना होता है क्या?
किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। विक्की शूर, क्या नाम जप से माला पढ़ने से कुछ होता है या अंदर बदलाव करना ज़्यादा सही है? अंदर बदलाव तभी होगा जब बाहर आप कुछ करोगे, तभी बदलाव होगा। तो ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, बोलिए, और निकल लो। कहिए। कि जी पटना से आना चाहता हूँ, कैसे आना पड़ेगा, किस जगह टिकट लेना होगा, आपके यहाँ पहुँचने में आसानी हो, ट्रेन से आना है। इंदौर रेलवे स्टेशन उतर जाना, वहाँ से बस पकड़ना, निमरानी फाटा खलघाट के पास है, निमरानी फाटा आ जाना, वहाँ से अदलपुर पूरा 7-8 किलोमीटर है, आ जाना अपनों की कुटिया में। पता दिया गया है, लिंक दिया गया है। बोल। दयाशंकर मौर्य, गुरुजी नर्मदे हर चेतन बढ़ानी है तो क्या करना सही है, बुक के जरिए या ध्यान के जरिए? क्या चेतन बढ़ानी है तो? चेतना, हाँ, चेतना बढ़ानी। समझ सत्संग के द्वारा। कमल सक्सेना, गुरुजी मैं आपके पास आना चाहता हूँ परंतु ग्रस्त में होने के कारण बात नहीं बन पा रही है, क्या करूँ? देख लो क्या करना है। मामराज कुमावत रिंगस से, गुरुजी मैं मामराज कुमावत आपके दर्शन के लिए आपके पास आ सकता हूँ? साधना के लिए आ सकते हो, यहाँ साधक ही रुक सकते हैं, आपको बता दे रहा हूँ। अब दर्शन के लिए आओगे तो आते ही तुरंत जाना पड़ेगा। मेरा पड़ोसी है जो सामने तो पूछ रहा है। तो यहाँ पे साधना करना पड़ेगा, यहाँ के सिस्टम में जीना पड़ेगा। स्वामी अर्पित, गुरुजी चेतन मन और अचेतन मन को समझाइए। चेतन मन मतलब वर्तमान में बहिर्मुखी काम कर रहा है, उसे चेतन मन कहते हैं। और अचेतन मन बाहर से जब नहीं मिलता तो अपने अंदर जितना हमने जमा किया है उसको खोलता है, उसे अचेतन मन कहते हैं। बोलिए। आसान रहे, मन को साधना में कैसे लगाएं गुरुजी? अपने आप को लगा दो, मन को छोड़ दो। सूरज सिंह, आत्मा क्या है गुरुजी, इसका संबंध किससे है गुरुजी? क्या है से परे है, पहले क्या है से मुक्त कराओ अपने आप को। नाथों की महिमा, गुरुजी साधना का कितना टाइम है, कितना समय? चाहे जब करो। दिलीप दान, सत्य की परिभाषा क्या है, कृपा करें गुरुजी। परिभाषा कुछ नहीं है, जहाँ परिभाषा है वहाँ सत्य नहीं है। ईमानदारी द्वारा सत्य तक पहुँचा जा सकता है, सत्य के बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता। तुम्हारे आचरण के बारे में बोला जा सकता है, कर्म के बारे में बोला जा सकता है, आप आवरण के सहारे क्या अपने आप को बना लिए उसके बारे में बोला जा सकता है, लेकिन बस आपके बारे में क्या बोला जा सकता है? बोलो। आपसे आपका दिया गया नाम, आपका जितना भी है बाहर का हटा दिया जाता, आप अपने बारे में परिचय दो, क्या दोगे? कुछ भी। अब तो बस बात खत्म। बोलो। इनक्रेडिबल ऑनलाइन, गुरुजी साधना क्या है? अपने आप को सुधारना साधना है। सुमन भारद्वाज, साधना क्या है और कैसे करें? बस अपने आप को सुधारे, जहाँ जहाँ बिगड़े हो पकड़ो और सुधार लो, बस यही साधना है। केशव, गुरुदेव नमन, गुरुद्वारा
से मिले नाम जब से जीवन सार्थक हो सकता है क्या? जिसने दिया है उससे पूछ लो। और बाकी गुरुद्वारा में अब गुरु नानक जी ने एक बात कही है, सेवा। क्या? सही। जरूरतमंदों की सेवा। उन्होंने सेवा करने को बोला है, सेवा पे जोर दिया है। सेवा करो। बोलिए। अंशुमन मिश्रा, महाराज जी मन विचलित रहता है, कोई टेंशन नहीं है, फिर भी मन नियंत्रित नहीं रहता है, क्या करूं? छोड़ दो मन को, आप ठीक रहो। मन को काहे को देख रहे हो? बोलिए। अपूर्वा सिंह, गुरुजी अंदर शांति रहती है, मांसाहार भी बचपन से छूट गया, पर ज्ञान पथ में कई बार व्यसन आड़े आ जाते हैं, क्या करना है? कोई बात नहीं, व्यसन छोड़ दो। दया शंकर मौर्य, गुरुजी आपने कहा चेतना बढ़ाने के लिए सत्संग करें, कृपया इसको थोड़ा विस्तार से सत्संग बताएं। सुने, करे नहीं, सुने। क्योंकि सत्संग आज के दिन में आप भी जनाते हैं, पाखंड लोग सत्संग कराते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें गुरुजी। सत्संग सुने, सत्संग का अनुसरण करें, अपनी समझ को बढ़ाएं, विकसित करें। सुनील गुप्ता, गुरुदेव मैं अपनी चेतना को अपने इष्ट में लगाकर स्थिर हो सकता हूँ क्या? चेतना का मतलब होता है अपने आप को लगाना है निर्विकार होने के लिए। चेतना का मतलब होता है, देखो कहा जाता है चेतना को बढ़ाओ। क्या अगर आत्मा आप समझते हो तो क्या आत्मा को बढ़ाया घटाया जा सकता है? अपनी समझ को विकसित किया जा सकता है। तो चेतना का मतलब है समझ। समझ ही चेतना है कैसा नहीं, हाँ? समझ ही चेतना है। उसी को चेतना कहते हैं, समझने के लिए। चेतना को बढ़ाओ, अपनी समझ को विकसित करो। तो समझ कैसे विकसित होगा? ज्ञान लेके। और गुरुजी हम किसी के साथ सत्संग की बात करते हैं, किसी को समझाने लगते हैं, तो ये गलत बात है ना, क्योंकि अगर हम पूरा आप समझे उस नहीं पे है। आप उस पे नहीं चले हो और आप वहां तक नहीं पहुंच पाए हो तो आपको समझाने का अधिकार नहीं है। नहीं है। जैसे एक विद्यार्थी को वही पढ़ा सकता है जो शिक्षक हो गया हो, शिक्षक की डिग्री मिल गई हो, लेकिन वो अभी शिक्षक नहीं हुआ है तो पढ़ाने का अधिकारी नहीं है। तो पढ़ाने का मन हो जाता है तो बोला जाता है, तो उसके बारे में क्या करें? अरे तो तुम्हारा मन तो राजा बनने का हो जाएगा तो राजा बन जाओगे। हाँ, ऐसा मन हो ही जाता है ना। तो हो जाता है तो भोगो। नहीं, तो वो बातचीत ऐसी कर देते हैं कि हम बहुत समझदार हैं ऐसी किसी को, तो ये गलत है ना। तो वही तो समझना है। वही समझना है। पक्का करो कि आप सीखने वाले हो, सिखाने वाले। प्रकृति में दो तरह के लोग होते हैं, एक सीखने वाला, एक सिखाने वाले। और आप देख लो कौन हो। सीखने वाला। तो सिखाने की बात मत करो, और सिखाने वाले हो तो सीखने की बात मत करना। बस एक ही बात क्या होती है। तर्क करने से समझ बढ़ती है? तर्क ठीक है लेकिन कुतर्क ठीक नहीं है। तर्क नहीं होना। लेकिन ज़्यादातर तर्क के आगे कुतर्क में चले जाते हैं। तर्क ठीक है, तर्क करना चाहिए, लेकिन तर्क का भी कोई बेस आधार होना चाहिए। क्या? बेस हाँ। होना चाहिए। आप अगर कुछ कह रहे हैं तो उसको सिद्ध करने की आप में क्षमता होनी चाहिए, तभी आप बोलें। अगर क्षमता नहीं है तो मत बोलिए। तो बोलना बड़ा आसान है, सिद्ध करना आसान नहीं है। सिद्ध करने की क्षमता है तो बोलो, नहीं तो सुनो। बात समझ रहे हो? सही है बात। हाँ, सिद्ध करने की क्षमता होनी चाहिए। ये इंटरव्यू में ऐसे ही बात करते हैं, अरे आप हवा में बात करते हैं, पकड़ते हैं, उधर पकड़ते हैं, हाँ। interview में। पूछते हैं ऐसे कैसे, हाँ, ये कैसे, हाँ, ये कैसे, बताओ। बाद में नहीं हुआ था वो। हाँ, फिर बेस होना चाहिए। हाँ, इंटरव्यू में बेस ये आधार पूछते- होना चाहिए। आप कुछ इंटरव्यू में बोल रहे हैं इसका- तो बेस होना चाहिए। हाँ, समझ होना, पूरा समझ होना चाहिए। इसमें पूरा बात करना है इंटरव्यू में, वो थोड़ा मैं उधर समझ गया था थोड़ा। अगर आप किसी को कुछ बता रहे हैं तो उसके सारे संशयों को आपको हटाने में क्षमता होनी चाहिए, हटाने की। बोलने को तो कुछ भी बोल दोगे। क्या?
ये तो सुना क्या होता है, वो पक्का कर लिया वही बोलते हैं। तो वही तो। और गुरुजी जो आत्मज्ञान के उपलब्ध हो जाता है छोटी उम्र में, तो वो शादी कर सकता है? हाँ, उसके ऊपर है, एक नहीं दो दो करे। और उस शादी में क्या है, शादी से क्या है? तो निर्विकारी हो जाता है, इसलिए ही बात है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो अर्जुन के तो बच्चे हुए, कृष्ण भगवान के भी 3 शादियां की, राम ने भी की। शादी से लेना देना क्या है? शादी से कोई दुश्मनी है क्या आप लोगों का? हाँ, डाल दिया गया है। आप संबंध कर सकते हो तो वो शादी करके संबंध नहीं कर सकता है? क्या पाप ओप है क्या? शारीरिक संबंध करना क्या पाप ओप है क्या, ये बताओ। ये हमें नहीं समझ में आता है, हाँ, आप समझा दो। क्या समझा दो? ये शारीरिक संबंध हो कोई पाप तो नहीं है भाई। आप नहीं करते हो? करते हैं, भगवान राम ने नहीं किया, किया है, कृष्ण ने नहीं किया, किया तो क्या पाप था? नहीं। और महात्माओं ने नहीं किया, गुरु नानक जी ने नहीं किया, विवाह किया था, बच्चे पैदा हुए। तो क्या बच्चे ऐसे देख के पैदा होते हैं? नहीं, हाँ, ऐसे थोड़ा होता है। तो फिर तो आपने तो नहीं किया है शादी, तो मुझे जरूरत पड़ेगी कर लूंगा ना। इसका जरूरत नहीं और है। तो जरूरी है क्या कि शादी नहीं किया तो संबंध नहीं किया होगा? ये बताओ, क्या संबंध करने के लिए शादी जरूरी होती है क्या? ऐसा कोई नियम है क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं। अगर 2 युवा है 18 साल के ऊपर तो अपनी सहमति से संबंध कर सकते हैं। सम्मति से संबंध कर सकते हैं। तो और क्या, आप सहमति से अपने पत्नी से भी करोगे, नहीं तो वो भी केस ठोक देगी। अगर आप जबरदस्ती किए तो आपको हाँ, सजा हो जाएगी। आप लोग संबंध को इतना बुरा क्यों मानते हो? हाँ, करते भी हो, मजे भी लेते हो, हाँ, सुख भी लेते हो उससे, और बुरा भी मानते हो। तुम करो, दूसरा कोई ना करे। नहीं, ऐसा कभी कभी कोई गुरु ऐसा बताते हैं कि जो उसमें ऊर्जा स्टॉप करो तो ही ज्ञान होता है। तो ये बात पागल गलत है। जितने हैं पागल खाने में, तब तो इस ऊर्जा से पहुंच जाते। जाओ, वो कभी संबंध नहीं करते, मन बुद्धि, उनकी सारी शरीर की ऊर्जा बची हुई है, तब तो सारे पागल उपलब्धि होना चाहिए। नहीं, सारा स्टॉक है। बोलो, बेमतलब की बातों में उलझा दिया है समाज को। अरे संबंध करना कोई पाप है क्या? बस हर जगह ईमानदारी हो, सहमति हो, बस बात खत्म। ईमानदारी और सहमति, बस। समझा गया। अब तो संविधान भी फैसला दे दिया कि आप शादी बिना किए, आप बोलिए, आप लोगों को तो पता हो ना, आदेश हो गया कि रह सकते हो। फिर वो ट्रांसजेंडर मैरिज की भी बात की है, विदाउट मेल फीमेल। तब मिजोरम में करीब करीब 80% लोग ऐसे ही हैं गुरुजी, तब मोर देन। क्या संबंध करना गलत मानते हो क्या आप? नहीं, गलत तो नहीं मानते हैं, लेकिन वो ऊर्जा इकट्ठी होती है ये मानते थे। तो स्टॉक करोगे, क्या करोगे स्टॉक करके? अरे भाई, शरीर का ब्रह्मचर्य रोकोगे आप, अपना ब्रह्मचर्य पहले रोको। ईमानदारी ब्रह्मचर्य है आपका, ईमानदारी ब्रह्म। हाँ, वो करो ना। एक तरफ आप बेईमानी कर रहे हो, एक तरफ शरीर की ऊर्जा रोककर बेईमानी में लगा रहे हो, और पतन हो रहा है। आप शरीर की ऊर्जा रोको, हाँ लाभ होता है, लेकिन पहले ईमानदार तो बनो और सही जगह उसका खर्च तो करो। ईमानदार से पहले लाभ नहीं होता। नहीं, फिर वो ऊर्जा का कहाँ उपयोग करोगे? गलत में। एक बेवड़ा हो और शराब ना छोड़े, 100 रुपया पाता था, पी के अपने घर पे जाता था, ठीक है। अब उसे 2000 तुम मिल गए और दे दिए, तो क्या होगा उसका? क्या होगा? बोतल पी जाएगा। वो घर तक नहीं पहुंचेगा, गटर वटर में गिर के माथा उठा फोड़ लेगा। तो ऊर्जा देने से पहले आदमी को ईमानदार होना बहुत जरूरी है। पहले के गुरु लोग गुरु मंत्र नहीं देते थे, सालों दौड़ाते थे, परीक्षा लेते थे, और जब तुम पूरा ईमानदार और सत्कर्म पे तैयार हो जाते थे, तब गुरु नाम देता था। क्या नाम जप। हाँ, कि जाओ अब जपो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि अब तुम कल्याण के लायक हो गए। तो कल्याण कैसे होगा? ईमानदारी सत्कर्म से। एक ये पकड़ा देता था कि इससे तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा जागृत होगी।
लेकिन आज के गुरु का हालत क्या हो गया पता है? तुम गए तुरंत कंठी लो, नहीं तो बाहर गए दूसरे से ले लोगे तो आप बात समझ रहे हो? आपके गुरुओं को ये डर हो गया कि आप आए हो तो माला पहनो, पहले माला पहनो आज हाँ, नहीं तो बाहर गए दूसरे से ले लिए तो जब करो अभी तुरंत तुरंत बैठ हाँ। के इतना माला करके तब उठो। तब उठो, तब गुरुजी संत जी जो गुरु स्थिति पर है वो तो ऐसा नहीं करेगा। नहीं नहीं, मैंने 23 सदगुरु वहां किया है। रुकना ही बहुत बड़ी बात है। वहां जल्दी आप रुक जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। क्या 23 सदगुरु किया है। जल्दी से 23 योग्यता आप 24 में है आप। अच्छा अच्छा 23 कर चुके हैं। तो इसमें आप हो। अच्छा फिर भी बदलाव नहीं आते तो क्या करें? तो 23 में जब 23 किया और जब से मेरा सुनने लगे, तो इसमें कुछ बदलाव आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। हाँ 24 में तो पक्का ना? रुक गए थे। सब गुरु तो सब भी अच्छे ही है, लेकिन हाँ। बदलाव थोड़ा आगे हो जाता है। अच्छा लेकिन वो 1 साल वो गांजा आ गया ना बीच में, उसमें थोड़ा गड़बड़ी हो गया। वो गांजा गुरु बना ने वो, लेकिन मैं गलत गुरु के पास जाता हूँ ने तो स्थिति थोड़ी नीचे आ जाती है, तो मैं फिर बाद में उसे छोड़ देता हूँ, वहाँ नहीं जाता। और मोरारजी बाबू है तो किसी का गुरु बनते ही नहीं, वो कथा में सुनो, वही हमारा शब्द गुरु है और हम कोई शेला नहीं बनाते। सादा गुरु ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। और सीधी रोकी यहाँ से। पहले तो क्या था, गुरु, और देखिए कृष्ण भगवान के गुरु गुरुवाइन दोनों थे, हमारे यहाँ परंपरा थी। तो कहने का मतलब है ब्रह्मचर्य का जब से ज़्यादा वो चल गया बेग, मतलब लोग संबंध को जैसे पाप मानते हैं और करते भी हैं। क्या अब पाप समझ के करोगे तो आपको अपने ऊपर घिन आएगी। एक तो आप करोगे और आपको घिन भी आएगी। अरे भाई ये प्राकृतिक है, बस आप ईमानदारी से करिए, बस बात खत्म। बेईमानी से आप भोजन भी करोगे तो वो भी घुटन देगा। क्या चोरी से आप भोजन भी करते हो, वो भी आपको घुटन देगा। आपको शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, ये शरीर की जरूरत है। आप ईमानदारी से इसकी पूर्ति कर सकते हो, बस बात खत्म। अरे जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग क्या शादी, महात्मा बुद्ध उनके एक बच्चे पैदा हुए, हाँ राहुल, गुरु नानक के 2 बच्चे पैदा हुए, कितने संत महात्मा हुए, कृष्ण भगवान के भी बच्चे पैदा हुए, अर्जुन नहीं, मोरारजी बाबू को भी बच्चा राम, हाँ राम, हाँ उसके भी थे। सबको थे। स्वामीनारायण भगवान उसे भी बच्चे थे। उनको तो आप उसमें मत गिनो, क्योंकि वो कथावाचक है। हाँ कथा। वो क्या है? कथावाचक है। आप वो स्थिति में उनका नाम मत लो लाइन में, वो कथावाचक है। वो क्या है? स्थिति में नहीं आ सकते। अरे कथावाचक है, हाँ कथा। किताब रख के कोई पढ़ने वाला थोड़ी ना वो हो सकता है। वो कथावाचक उन्हें बोल सकते हैं। नहीं, वो सत्संग ही करता है। कथा अरे तो सत्संग नहीं बोलते, नहीं उसे करते। प्रवचन बोलते हैं, कथा बांचते हैं, उसे सत्संग नहीं बोलते। सत्संग बोलने वाला किताब नहीं रखता सामने। किताब तो ऐसे ही रखता, कभी खोलते ही फिर नहीं। वही बात है, ठीक हाँ। सुनाता उसी किताब से है ना। अभी हमारे पास एक आए थे, 700 गीता का श्लोक याद था। अब वो बिना किताब रखे बोल सकते हैं 700 श्लोक, बोल कहाँ से रहे हो? तो तो पक्का वो करते किताब हैं। से बोलते हैं, वो कथावाचक है, वो कथावाचक है। राम कथा कहते हैं। हाँ वो कथावाचक उन्हें बोल सकते हो। किसी भी ग्रंथ के माध्यम से बोली वो मुरारी बापू की बात हो रही है। हाँ कोई भी, जितने भी कथावाचक हो, कथावाचक है, राम कथा। वो कथावाचक है, किताबों से बोल रहे हैं। वो सत्संग नहीं है, वो प्रवचन है, कथा। अगर किसी का पढ़ के बोल रहे हो, महापुरुषों की बाणी, वो प्रवचन है। इसके बाद अगर किसी का जीवनी सुना रहे हो, जीवन चरित्र, उसे कथा कहते हैं, तो कथावाचक है। बात समझ रहे हो? हाँ समझ रहा हूँ, लेकिन मैं अभी कथा थी ना तो कथा की सुनी, तो कथा का शुरुआत करते हैं और थोड़ा 10-15 मिनट बाद में जो आप बोलते हैं ऐसा सत्संग ही करते हैं, सत्संग ही करते अरे हैं। वो सत्संग नहीं, किसके बारे में बोल रहे हैं? बस ये आध्यात्मिक में आप जैसे बोले ऐसे ही। तो यहाँ तक क्यों आए? वहीं सुनते नहीं, और व्यक्तिगत जब नहीं यही मिलते ना, था। व्यक्तिगत नहीं मिलते। मिलो, प्रयास करो, प्रयास नहीं हो सकता। प्रयास करो, माथा पटक दो। ज्यादा मानसो है उसके पास, हाँ वो जो बड़े बड़े आदमी है एक लेके जाना उनको भी।
वो कथावाचक है। कथावाचक है ये तो है। सत्संग नहीं, सत्संग व्यक्ति बोलता है वो खुद ही बोलता है मैं तो कथावाचक हूँ। सत्संग उतरता है, वो क्या बोलेगा उसे पता नहीं, आपके प्रश्नों पे बोलेगा। और वो सत्संग जब उतरता है तो प्रत्यक्ष होता है, उसका प्रमाण नहीं होता है, क्या प्रत्यक्ष होता है, इसे सत्संग कहते हैं। आप लोग क्या है ना, कथावाचक को भी आपने सत्संग का ही नाम दे दिया, कथा को भी सत्संग का नाम, प्रवचन को भी सत्संग का नाम। सत्संग अलग है, वो सत्य से उतरता है, प्रवचन कथा किताबों से उतरता है। बात समझ रहे हो, इसे समझो जरा, हाँ। इसे गहराई से समझो। हाँ, कोई पक्का करेला नहीं, जो प्रश्न है वैसा जवाब आते हैं। बस बात खत्म। यहाँ पे निःशुल्क है, वहाँ पे सशुल्क है। ये भी है। तो गुरुजी आप वो जो एक व्यवसाय है। नहीं, वो तो एकदम मतलब वो कर दिया है। हाँ, आज देखो, दुर्भाग्य है कि शास्त्रों को भी लोगों ने बेच दिया। ठीक है, शास्त्रों को भी बेच दिया, कथा कराने का इतना लेंगे तो शास्त्रों को भी बेच दिया। ये शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि शास्त्र भी नहीं छोड़े लोगों ने, क्या उसको भी बेच के खा गए। ये शर्म की बात है, क्या ये शर्म की बात है, इसे साधारण ना समझो। कोई भगवत गीता बेच के खा रहा है, कोई रामायण बेच के खा रहा है, कोई रामचरितमानस बेच के खा रहा है। क्या बेच दिया, मूल्य रख दिया ना कि इतना इतना लेंगे तो आपके यहाँ कथा कहेंगे, बेच दिया ना उसने। क्या बेच दिया, बेच दिया, शर्म की बात है ये। वो ये क्या धर्म धर्म का तो- प्रचार करेगा? ये धर्म में तो गया था, तो एक ऐसा धर्म है गुरुजी, वो निजिया धर्म बोला जाता है। निजिया, वो दो नाम है उसका, कोई महाधर्म भी बोलते हैं उसे। उसमें सजोड़ा ही चलता है। बात कर सकता हूँ ना मैं? जितने बात करो, कोई काम का हो तो बात करो, नहीं ये बातचीत नहीं, प्रश्न लाइव ही चल रहा है। लाइव। हाँ, कुछ काम का हो तो करना, टाइम पास वाला काम नहीं। का ही है। हाँ तो करना, हाँ टाइम पास एकदम नहीं। नहीं, नहीं, वो लाइव वाले भी देखते हैं, वो भी हाँ। अपना समय रात को कहाँ कहाँ से दे रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हाँ, कि जो सजोड़ा मतलब मैं जती सती बोलता अच्छा हूँ, मैं कभी कुछ भी। बोल रहा था, एक मिनट। मैं ये बोल रहा था कि आप जितने भी महापुरुष का नाम ले लीजिए, जितने भी महापुरुष संत हुए, वो कभी भी अपना ज्ञान बेचे क्या? बस समाज में जा के चिल्ला के बोले। बताओ, एक भी संत महापुरुष का नाम ले लो कि उसने सत्संग का पैसा लिया हो? नहीं, नहीं। इतिहास में एक भी नाम बता दो? नहीं। समझ रहे हो? आज शर्म की बात है कि भगवत गीता को, रामायण को बेच दिया गया। क्या? और बेचने वाले अपने को धार्मिक कहते हैं। ये धर्म मतलब ये कहते हैं मैं धार्मिक हूँ, ये धर्म को चलाएंगे, ये उसको बेच के खा गए। ये शर्म की बात है। बोलिए। जो वो महाधर्म बोलता है निजिया धर्म, उसमें पति पत्नी दोनों को ही एक साथ में कंटे बंधाते हैं। फिर थोड़ा समय जाए तो एक बीजा उसमें ऐसा तो सौरा मंडप ऐसा कहा जाता है, वो वायक भेजते हैं। तो पति पत्नी वही आते हैं, वहाँ जाते हैं, પછી फिर वहाँ ऐसा भोग करते हैं कि एक दूसरे को पत्नी बदल के भोग करते हैं। ऐसा धर्म चलता है। और अब ये सबका कौन सा धर्म है भैया? वो निजिया धर्म। अब बताओ, बताओ, छोड़ो इसका, छोड़ो आप तो। ये कौन सा प्रश्न है? नहीं, बहुत फंसे हैं लोग। वो फायदा होगा उस पर आप बोलेंगे तो। बहुत फंसे हैं हमारे गुजरात के तो ये धर्म है कि भोग है? ये कौन सा धर्म है? लोग। उसको पता नहीं, वो तो हाँ? गुरु के आधार पे चले जाते हैं। फिर सीधा सीधा और आप क्या? गुजरात गए ना? गुजरात का कोई हो तो उसे पता होगा। गुजरात गए हैं, लेकिन ये सब थोड़ी देखने गए नहीं, उसको नहीं गुजरात का होगा तो। और 3 साल जाओगे तब अच्छा। तो ये बताएगी टेक्निक। अच्छा 3 साल जाओगे हाँ, जाने आने रहते हैं, बाद में तो एक टेक्निक, पहले तो किसी को पता नहीं। तो ये उसमें क्या? वो ये धर्म है? हाँ, इसे धर्म का उसमें कौन किसी से? को बताना नहीं, ऐसा भी कहा जाता है। अच्छा, चलो, तो आपको मैंने लाइव तो में तब बता। समय से मैंने तो सुना था ना, तो सुनते ही निकल गया। मैंने कंठी बंधाई, वहाँ गया था। अच्छा, आप भी वहाँ जाके आए? नहीं, मुझे पता चला ऐसा है ना, फिर मैं गया ही नहीं कभी। तो आप मैंने तो सुन लाइव लिया। में बता रहे हो। हाँ, तो मुझे कैसे पता चले? हाँ सही बात है। इसीलिए तो मैंने बताया। अच्छा, मैं ये भी तो मैं तो ये तो अधर्म है। 12-13 सीधा साल सीधा। पहले समझ गया कि धर्म नहीं है।
वो जो वो उसका सबका वीर्य निकलता है, वो साथ में लाता है, वो भेगा करता है, उसकी प्रसाद लेता है। ये बोल। बाम छोड़ो गुरु जी। आज जाने दो। आए हाँ बाम मार्गी। अरे छोड़ो ये सब। हाँ, देखा है। नहीं छोड़ो, ये बोला ना आप, नहीं है। तो ये सब लोग उसमें जागृत हो जाएगा ना, सजग हो जाएगा भाई ये गलत है। अरे सबको पता है ये सबको गलत पता है, इसी का रामवंशियों का ये सबको पता है ये गलत है। गुरुजी ऐसा उतारते हैं ना, तो उसमें वो बाहर ही नहीं निकलता, वही उससे ही अच्छा लगता है। ऐसा है। बहुत फंसे हुए हैं गुजरात में ये लोग, बहुत अच्छा। फंसे हुए हैं उसमें। ये एक कब गुरु से को- आया है? एक गुरु को 5-5 हजार चेला होता है, उसमें कितना ये मिल जाता ये है? कब से आया है? वो तो आदि अनादि से ऐसा क्या? पता है वो धर्म मार्कंड ऋषि हम था तो आज ताकि- पहली बार सुना। मैं भी 6 साल से गुजरात में ही रहता हूँ। मैंने नहीं सुना ऐसा चीज़ें। मैंने बस एक ही सुना है, अभी तो स्वामीनारायण कंठी के भी बारे में। बनवा के आए, वहां से कंठी भी बनवा के आए बोल रहे हैं। नहीं वो होंगे हम तो लेकिन आज तक ऐसा नहीं सुना। हाँ, सुना नहीं है तो गुजरात का कोई आएगा, कोई 2-4-5 गुरु किया होगा, उसे बात करोगे कौन सी तो जगह पता है? होगा। है कौन सी जगह है? जगह है, जगह तो बहुत है वहाँ तो। अरे कुछ तो बोलो आप। हाँ वो परब धाम है। आप कहाँ गए थे कंठी बनवाने? वहाँ आप बोले ना मैं गया था। हाँ वो परब धाम। ये कहाँ है? अरे वो परब आता है जूनागढ़ के पास है अच्छा। परब। लेकिन वहाँ जो संत हो गए ने, उसने ऐसा नहीं किया है, हाँ। इससे ऐसा धर्म हो गया है। बहुत है, छोटा छोटा धाम है। माधोपुर घेड़ के तरफ है, यहाँ है, बहुत जगह पे है। अरे माधोपुर गेड़ में तो मेरे गुरुजी थे। माधोपुर तो राजस्थान पड़ता है ना? नहीं 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 अब मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना। नहीं सुना है, ये सही गुजरात बात के है। ये बोल नहीं रहे उसके ऊपर। ऐसा ये राजकोट। ऐसा नहीं सुना मैंने, कंठी नहीं। अरे वो तो सच्ची लोग हैं। તમે ક્યારે પરબ કે પીપળી ગયા हो फिर? अब ये बातें छोड़ो तो सब जाने दो। रहा था तो बीच में टपक पड़े आप। लेकिन क्यों मैं भी मैंने ऐसा अभी नहीं सुना। हाँ सही बात है, नहीं हाँ, सुना। अब यहाँ देखो वो भी गुजरात से है। मैं तो बहुत सुना। तो वो हाँ? परब और पीपड़ी गए हैं आप? पूछो पहले। हाँ आगे लीजिए, चल आगे मैटर को लीजिए। छोड़िए। ये छोड़िए, कहाँ से कहाँ चले गए? स्वामी अर्पित। गुरुजी मैं कुछ हूँ और कुछ बनना चाहता हूँ, इस बीमारी का उपचार बताइए, इसके बाहर कैसे निकलूं? ईमानदारी सत्कर्म करो, कुछ बनने की इच्छा का त्याग करो, कुछ करो। छोड़िए, आप लोग कहाँ जा रहे हो? आप लोग कहाँ बातें मत चर्चा में कीजिए। गए? बोले थे ना बातचीत आपस में करना मना है, चले गए लेकिन। बस हाँ? मौका मिला और निकल ले। इतना सुबह बोलने के बाद भी। इसके बारे में नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़िए, बोलिए। ऑलवेज बी हैप्पी। गुरुजी मैंने आपको जब से सुनना शुरू किया है तब से नॉन वेज और अल्कोहल छोड़ दिया है और आपके मार्ग पर चलने की कोशिश है, लेकिन हर 2 महीने में बीमार पड़ जाता हूँ, इसलिए गुरुजी कृपा करे करके ये बॉडी सही से चल सके। कुछ दिन यहाँ आके रह लो। जीवा प्रणाम गुरुजी, हम चंडीगढ़ रहते हैं, हम इंदौर में आकर बसना चाहते हैं। गुरुजी आपसे मिलने का अवसर मिलेगा, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। आभार गुरुजी। नाथों की ममा। गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं, एक जगह पर ही खड़े रहते हैं, बाकी राही को मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। स्वामी अर्पित। मैं लगातार बेहतर होने की कोशिश में द्वंद्व में हूँ, प्लीज़ मुझे बाहर निकालें गुरुजी। बस अपने तरीके से चाहिए, उसका त्याग करो। अंशुमान सिंह मिश्रा। क्या झूठ बोलना सही है गुरुजी, अगर उससे किसी एक प्रियजन का भला हो लेकिन दूसरे प्रियजन का नुकसान हो? झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों बोले झूठ? रोकी शर्मा। कैसे आना है आश्रम में गुरुजी? जम्मू से बोल रहा हूँ। जम्मू से आ जाइए इंदौर। जम्मू से तो आप आए हैं, बता दीजिए। हाँ, मार्ग बताइए, जम्मू से कैसे आने हैं मार्ग बताइए।
आप जम्मू से आए हैं ना? जम्मू से आना है इंदौर, हाँ, मालवा एक्सप्रेस चलती है उसमें आना है, तो फिर इंदौर से आना है ये निमरानी फाटा, निमरानी फाटा, वहाँ से अदलपुर, वहाँ से था। बस। बाकी चैनल पे नंबर है। नाम क्या है? लिंक में एड्रेस दे रखा है ना, बोल दो। नाम क्या है इसका? किसका? रॉकी शर्मा। अच्छा। परिवर्तन दा चेंज, क्या ब्रह्म में लीन होने के बाद आत्मा इस संसार में विचरण करती है गुरु जी? सब देख लो, पहले लीन तो हो जाओ। हरि कृष्ण। गुरु जी प्रणाम। आचार्य प्रशांत को भी सुनता आ रहा हूँ, तो आपको सुनना क्या गलत होगा? एक निष्ठा होने का मतलब क्या है गुरु जी? निश्चितता, एक एक निष्ठा होने का मतलब होता है कि आप ज्ञान को लो और अपना आत्मिक कल्याण करने में लग जाओ, बस। ज्ञान कहीं से भी लो, ज्ञान एक होता है, दो नहीं। तो ज्ञान कहीं से भी लो, बस मूल ये रखो कि अपना आत्मिक कल्याण करना है, बस, बात खत्म। भूपेंद्र। गुरुजी मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, उससे निकल नहीं पा रहा हूँ। बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं हर बार फेल हो जाता हूँ। प्रयास करते रहो। देखिए डिप्रेशन आया कहाँ से है, क्या कमी हुई, उस कमी को दूर करो। बोलिए। श्रेया चौधरी। गुरुजी आप महान हैं, मैं कैसे बनूं? कर्म से, बस। दिलीप दान। क्या मन हमारे इंद्रियों के सारथी है? मन शरीर के जरूरत को इंगित करता है, मेन आप हो शरीर के पीछे। बोलिए। गोपाल राय। भय से मुक्ति कैसे मिले गुरुजी? मजबूत बन जाओ, कमजोरी को दूर करो। मनु। गुरुजी आत्मा और जीवात्मा में क्या अंतर है? पानी और बर्फ में क्या अंतर है, देख लो। विनायक सर, मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, पर घर वाले पढ़ाई करने को बोलते हैं, क्या करूं? देख लो आपका जीवन कैसे अच्छा हो सकता है। दयाशंकर मौर्य। गुरुजी आपके सत्संग का समय क्या है, जिससे कभी मन में जो प्रश्न है उनको पूछ सकूं? कुछ समय नहीं है, लाइव आते हैं, दोपहर में आते हैं, शाम को आते हैं, बस। बोलिए। दीपू सिंह। गुरुजी चरण स्पर्श। गुरुजी परम पिता से मिलना कब होता है और कैसे मिला जाए उनसे? जब कुछ नहीं चाहिए तो आप अपने आप में होते हो, फिर उसके बाद से जब आत्मदर्शन होता है, उसके बाद यात्रा शुरुआत होती है। श्रेया चौधरी। कर्म कैसे कैसे करूं गुरुजी? ईमानदारी, सत्कर्म, जरूरतमंदों की सेवा। बोलिए।
परिवर्तन सिंह, ब्रह्म में लीन होने वाला प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि मैंने आत्मा को फील किया है। एक व्यक्ति के देहांत के बाद उसकी आत्मा का स्पर्श मैंने फील किया है गुरुजी। श्रीकांत, गुरुजी प्रपंचिक विषयों का संसार तेरा मेरा परमात्मा का सुगंधित आनंद का बरसात बहने का विश्वास दृढ़ मजबूत कैसे करें गुरुजी? अब वो आपके ऊपर है, समझोगे तो होता जाएगा। विनायक, सब धर्म को कैसे जाने? किसके? सब धर्म। परोपकार करो, सब समझ में आ जाएगा। बोलो। अंशुमान मिश्रा, गुरुजी मोह कैसे त्यागे पारिवारिक जीवन में रह के? लेने का भाव छोड़ के देने का भाव बना लो। मनु शर्मा, महाराज जी आश्रम के नियम और लाइव सत्संग का समय बताइए कृपया। आश्रम के नियम के वीडियो बता है, वो देख लेना। और समय दोपहर को भी शाम को भी होता है। हो गया? और किसी का यहाँ प्रश्न है? किसी का भी? गुरु जी, आप जो आत्मज्ञान होता है तो मैं देह नहीं हूँ ऐसा फील होता है कि क्या होता है कि कोई आँख बंद करके कोई कि ऐसा कुछ कहा नहीं जाता? देह विदेही ऐसा कहते हैं, इसलिए मैंने वो जनक विदेही तो उसको देह भाव कि मैं देह नहीं हूँ ऐसा पक्का हो जाता है कि अलग होता है एहसास हो जाता है। उम्मीद से मुक्त हो जाओ, सब समझ में आ जाएगा। उम्मीद मतलब कुछ नहीं चाहिए, जरूरत से ज़्यादा। बस ज़रूरत में जियो, हो जाएगा। अब देखना है कि भोजन शरीर के लिए कर रहे हो कि स्वाद के लिए। देखना है कपड़े मान के लिए पहन रहे हो कि स्वयं के लिए, अपने आप के लिए, ज़रूरत के लिए। ये देखना है। घर अपने ज़रूरत के लिए बना रहे हो कि मान के लिए, वो आपको देखना है। मैं तो पहले से ही मेरे कोई की कपड़ा है, वो काला पैंट और वाइट शर्ट, हाँ कितने ही सालों से। हाँ कपड़ा जोड़ी जो है 10-12 हाँ। काला पैंट और वाइट शर्ट। कलर एक ही है। तो कलर का दूसरा कलर चॉइस है ना, दूसरा कलर पसंद नहीं आ रहा है। पहले से हाँ तो नहीं, दूसरा दूसरा क्या कलर ढूंढना है, बराबर है, ठीक है। तो पसंद कर लिया, वही कलर लेता हूँ और कोई कलर नहीं। तो ये कोट तो दूसरा कलर हो गया। वोट तो ठंडी की वजह से हाँ, कोट ऐसे भी ही तो आता है गर्मी ठंडी, फिर ये आपका टोपी दूसरा कलर हो गया। हाँ, ये सब अलग कलर है, लेकिन ये तो ठंडी के लिए, बाकी तो यही कपड़ा रहते हैं। तो है तो घड़ी दूसरी कलर, फिर तो चप्पल कौन से कलर है? उसका कोई नक्की नहीं है। हाँ तो वो फिर तो अलग अलग भी ले। एक काली है, एक पैर की दूसरे की सफेद। कलर कलर पे मार रहे हो और बोल रहे हो कलर एक ही। बोलिए। यो जो आपने कहा ना कि जरूरियत है, ऐसा ही तो ये तो रहना पड़ेगा। रहो। आपके बस देख तरह- लेना, जरूरत के लिए कर रहा हूँ कि मान के लिए। बोलिए। हरीश, मुझे आत्मिक कल्याण का पात्रता है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? मैं बार बार वासना में सब गिर में जाता है। हूँ। ये पृथ्वी पे जितने भी हैं, मानव शरीर मिला है और जिनके पास समझ है, मन बुद्धि पागल और अबोध नहीं है, ठीक है। समझ अगर है तो पक्का है, और मन बुद्धि अबोध है और पागल है, कभी वो भी ठीक हो गए, समझ हो गया तो वो भी है। मतलब घुमा फिरा के आत्मदर्शन का अधिकारी, उस परमात्मा से मिलने का अधिकारी मानव शरीर में जितने हैं सब है। मानव शरीर तक हमने समझा, सब है। बोलिए। शिव के लक्ष्य, गुरुजी मैं छोटी छोटी बातों में इमोशनल हो जाता हूँ। जब भी भगवान के बारे में सोचता हूँ आंखें अपने आप, आंखों से आंसू आ जाते हैं गुरुजी। राममूर्ति, गुरुदेव आत्मा और परमात्मा अलग कैसे हो सकता है? कौन कह रहा है अलग है और कौन कह रहा है एक है? सुनील गुप्ता, गुरुजी आपके जीवन के अनुभव बताइए, जो मैं सत्संग स्वरूप सुनना चाहता हूँ भगवान। अगर बोल रहे हो एक है, इसका मतलब अलग है, और कह रहे हो अलग अलग है, तो अलग अलग तो है ही क्या? परिवर्तन सिंह, गुरुजी मैंने बहुत
गुरुजी मैंने प्रश्न बहुत उम्मीद से पूछा है, यदि इस प्रश्न का जवाब दे दें कि क्या आत्मा विचरण करती है इस संसार में पिंड को छोड़ने के बाद भी, तो मैं आगे की अपनी सोच को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब ये तो छोड़ने के बाद पता चलेगा ना कि हम ये आत्मा रूप में, आत्मा में हम यहाँ विचरण करते हैं कि इससे ऊपर जाते हैं। ये तो शरीर छोड़ने के बाद पता चलेगा ना। इंतजार करो, या तो विनायक आप उस स्थिति पे जाके छोड़ो और फिर देखो कहाँ विचरण करते हो। बोलिए। ऑनलाइन प्रणाम गुरुजी, आत्मज्ञान हो जाने से क्या फायदा होगा गुरुजी? अब देख लो, खुद देख करके देख लो। विनायक, मनुष्य के जीवन के मूल्यों का ज्ञान कैसे होता है गुरुजी? आगे बोलो। प्रश्न क्या लिख रहे हो? आपको भी कुछ समझ में आ रहा है? बस लिखते चले जा रहे हो। प्रश्न ऐसा करो कि उस उत्तर से भी कुछ आपको लाभ हो, कुछ भी बस पूछ देना है। बोलिए आगे। अब क्या पूछे? मनुष्य के, हाँ गुरुजी ये है, कहाँ गया वो? बोलिए। मनुष्य के जीवन के मूल्यों का ज्ञान। मनुष्य के जीवन के मूल्यों का ज्ञान कैसे होता है? बताओ अभी कौन सा प्रश्न है? हाँ? तो मर्गेंद्र, अपने जीवन साथी का चुनाव कैसे करें गुरुजी? आप अपनी योग्यता के अनुसार करो, और क्या। और चुनाव आप करो तो पूछ लो तुम्हारा भी चुनाव वो कर रही है कि नहीं, या कर रहा है कि नहीं। चुनाव दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से नहीं। बोलिए। ललित सैनी, गुरुजी पेड़ पौधे जड़ है या चेतन? यदि चेतन है तो उनमें जीवात्मा होती है? चेतनता होती है, चेतनता उसमें होती है, और जीव आत्मा चेतन में आती है। जहाँ 5 तत्व, अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश, 5 तत्व का पूरा तरह मिलन होता है, शरीर पिंड बना होता है, उसमें जीवात्मा आती है। और इसे जड़ बोला गया है, लेकिन इसमें भी चेतनता है। जड़ उसे बोला, जड़ चेतन, चैतन 3 अवस्था है। तो जड़ का नाम उसे दिया गया है जो अपने से चल उठ बोल नहीं सकता है, उसे जड़ का नाम दिया गया है। उसमें भी चेतनता है। और चेतन शरीर को बोला गया, इसलिए शरीर से शरीर निकलता है, और चेतन ज्ञान की स्थिति है। यही है। जड़ माने पेड़ पौधे सारी चीजें। हाँ, जितने भी हैं, जितने भी हैं, तो अपने से चलोल नहीं सकते, लेकिन चेतनता उसमें भी है। चेतना होती है। चेतनता, चेतनता, चेतनता मतलब भावना है, भावना। हाँ, मतलब वो भी, उनमें भी भावनाएं हैं, ऐसा नहीं। हाँ, वो भी महसूस कर पाते हैं, वो भी एहसास कर पाते हैं। जैसे ये पेड़ है, ये भी एहसास करता है। हरीश, क्या सदगुरु का भौतिक निकटता अनिवार्य है शिष्य के लिए? मतलब पास में रहना, गुरु के सानिध्य में, जीवंत गुरु के सानिध्य में हाँ, रहना अनिवार्य है क्या रह शिष्य के के देख लिए? लो। रिंकू, प्रेम और धर्म में क्या अंतर है? अब धर्म की जरूरत आपको इसलिए है कि आपने अधर्म कर लिया है, ठीक है। तो धर्म आपको प्रेम तक लेके जाता है, प्रेम की स्थिति में। धर्म क्या है? परोपकार धर्म। जहाँ परोपकार होता है वहाँ धर्म घटित होता है, वो आपको धार्मिक बनाता है। अंशुमान मिश्रा, क्या पारिवारिक कर्म बंधन और मोह सही है? देख लो क्या सही है क्या गलत है, फैसला आपको करना है।
स्वामी अर्पित गुरुजी, मैं 20 साल से ओशो जी और कृष्ण मूर्ति को सुनते सुनते बिल्कुल अकेलेपन में आ गया हूँ। क्या मुझे पूरे अकेले ही चलना होगा? देख लो। मनु, गुरुजी आत्मबल को कैसे बढ़ाया जाए, कृपया मार्गदर्शन करें। सामर्थ्यवान बनिए, अपने आप को बाहर से छुड़ाइए। सुनील गुप्ता, गुरुदेव आत्मा और संस्कार अलग है या एक शरीर छोड़ने के बाद संस्कार जन्म लेते हैं या आत्मा? कृपया प्रकाश डालें। संस्कार तो हमें समाज में जीने के लिए चाहिए। परिवर्तन, ईमानदारी को विस्तृत रूप से समझा दीजिए। कर्म करते हुए छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकारी धूर्ता पाखंड इसमें से एक न हो तो ईमानदारी है। रेखा शर्मा, गुरुजी क्या गुरु बनाए बगैर कोई आत्मज्ञानी नहीं होता? गुरुजी गुरु बनाना जरूरी है? देख लो, गुरु ज्ञान का प्रतीक है तो ज्ञान तो आपको लेना ही पड़ेगा। गुरु वही होता है जो बनने और बनाने से मुक्त करा दे, वो गुरु होता है। तो गुरु ज्ञान का प्रतीक होता है, तो ज्ञान तो आपको कहीं न कहीं से लेना पड़ेगा। शिव के लक्ष्य, गुरुजी कई बार सब कुछ छोड़कर दूर एकांत में जाने का मन करता है। बच्चे अभी छोटे हैं, क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आता, बाकी भगवान की कृपा से सब कुछ है। क्या करूँ? कृपया मार्गदर्शन करें। बस आप पे निर्भर है, उनको उनकी दायित्व को पूरा करते हुए अपना आत्मिक कल्याण करें। धीरज मिश्रा, आत्मिक कल्याण के लिए सबसे बड़ी रुकावट क्या है? बेईमानी। हेलो गुरुजी, निष्काम कर्म कैसे करें? करो, जरूरतमंद की सेवा करो, निष्काम कर्म होगा। आशीष गुप्ता, मैं प्रभु श्री राम जी के चरणों में पूर्ण समर्पण कैसे करूं? कुछ नहीं चाहिए, मैं कर दो, और ये श्री राम जी से पूछ लो, क्योंकि उनके चरणों में कर रहे हो तो वो बता देंगे आपको। हो गया। साधु भाई चौधरी, मन को एकाग्र करने का तरीका बताएं जी। कुछ नहीं चाहिए, मैं आ जाओ। कुछ चाहिए, मैं काम करता है। हो गया। आप लोगों के प्रश्न हो गए, आपका हो गया? हो गया, ठीक है जी। मात नर्मदे। मात नर्मदे हर गुरुजी।